हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशन फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का सेकंड प्रॉब्लम लिया है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना है जो आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस डायग्राम को आपको बनाने की नीड होगी। तो ये डायग्राम ये है। इसमें क्या हो रहा है, एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर के आउटलेट पर प्रेशर P1 है, V1 है और T1 है। ये जो आपका इसमें फ्लो हो रहा है आइडियल गैस है। इस आइडियल गैस को फिर हीट किया जा रहा है कंबस्टन चैम्बर में। हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। उसके बाद इस आइडियल गैस को एक टरबाइन से एक्सपेंड कराया जा रहा है। एक्सपेंड कराएंगे तो टरबाइन से हमें वर्क मिला है, साथ ही टरबाइन से हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन में टरबाइन के आउटलेट पर जो टेम्परेचर है उसको पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। A turbo compressor deliver 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 0.276 मेगा पास्कल। ठीक है, 43 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टर्बो कंप्रेसर है, इसमें कुछ आइडियल गैस फ्लो हो रहा है जो 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लो रेट से हो रहा है, क्योंकि यह ओपन सिस्टम है इसलिए पर सेकेंड में दिया हुआ है वॉल्यूम को। और वहाँ पर जो प्रेशर है वो 0.276 मेगा जूल पास्कल है और टेम्परेचर इतना है। उसको हीट करने के बाद उसका प्रेशर वही है, लेकिन टेम्परेचर 43 से 430 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। उसको एक्सपेंड कराया गया है टरबाइन से, जिससे हमें वर्क मिला है 1860 किलोवाट का। ठीक है, साथ ही इस प्रोसेस में एक हीट ट्रांसफ़र हुआ है 0.09 मेगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट करना है और एग्जॉस्ट का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और साथ ही ये आपका जो मेगा पास्कल है इसको आप किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही जो हीट ट्रांसफ़र है जो मेगा जूल में है उसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है गिवन डाटा। टेम्परेचर को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ से हम मास फ्लो रेट m डॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में R गिवन नहीं है, आपको याद होना चाहिए आइडियल गैस के लिए R की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जब मास फ्लो रेट की वैल्यू निकालेंगे तो वो 7.09 kg पर सेकेंड आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका टरबाइन है, चूँकि टरबाइन के एग्जॉस्ट पे टेम्परेचर पूछा है, आउटलेट पर टेम्परेचर पूछा है कितना होगा, तो हम इस टरबाइन की एनालिसिस करेंगे। इस टरबाइन पर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लगाते हैं। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है आपका H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट इज इक्वल टू H3 आउटलेट का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को बोला है कि आप उसको निगलेक्ट करिए, तो हमने इसको 0 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद H2 माइनस H3 और ये W माइनस Q यहाँ पर आपको ध्यान दे रहा है कि टरबाइन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में, यानी सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए जो Q की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो हमने इसे निगेटिव लिया है। उसके बाद इतना एक्सप्रेशन बन गया H2 माइनस H3 इज इक्वल टू 1950। आइडियल गैस के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर H2 माइनस H3 है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू होता है mCp T3 माइनस T2। ठीक है, T2 माइनस T3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी होती है mCp T2 माइनस T3, है ना। उसको हम यहाँ पे रखे हैं, उस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ रखा है। उसके बाद आपका m डॉट आपने फाइंड आउट किया था, Cp अभी आपको याद होना चाहिए। उस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद T3 की आपकी वैल्यू मिल गई है। T3 की जो वैल्यू आई है 156.34 डिग्री सेल्सियस वैल्यू निकल के आई है। तो यही आप सब क्वेश्चन में पूछा गया था जो हमें फाइनली मिल गया है। तो क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।